आज नाथनगर प्रखंड मंडल में मंगल अध्यक्ष जी के संयोजन में हम सब एकत्रित हुए। विषय बहुत ही गमगीन है। ईश्वर न करे ऐसी सभा में हमें ऐसे व्यक्तियों को खोने का जो दर्द होता है, जो मकाम हमारे पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी जी ने हासिल किया राजनीतिक जीवन में, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी भूमिका है। वो वट वृक्ष है। कहते हैं कार्यकर्ता ही भाजपा भारतीय जनता पार्टी संगठन का वट वृक्ष है, एक एक कार्यकर्ता। तो हमारे जीवन में इनका क्या मूल्य है, ये हमें सीखना चाहिए। हमारे आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी बाल्यकाल से ही, जब भारत और चीन की लड़ाई हुई तब संघ काल से वो जुड़े, बाल्यकाल से संघ से जुड़े। और उसके बाद जब पटना विश्वविद्यालय में वो स्वयं छात्र जीवन में आए तो अपने छात्र जीवन में भी उन्होंने कई ऐसे कार्य किए और उनके नेतृत्व में पटना विश्वविद्यालय में उन्होंने कई दिन तक योगदान दिया। छात्र राजनीति में सक्रिय रहे और धीरे धीरे जब बारी आई संगठन की संरचना की तो उसमें जेपी आंदोलन, जयप्रकाश आंदोलन से हम सब वाकिफ हैं। बिहार की राजनीति में सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है जेपी आंदोलन। जेपी आंदोलन के समय कहते हैं कि हमारे उप मुख्यमंत्री पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी जी एक सशक्त भूमिका में उस आंदोलन के बहुत ही अहम कार्यकर्ता रहे और बिहार की राजनीति को बहुत नज़दीक से उन्होंने संजोया और धीरे धीरे वे राजनीति में सक्रिय हुए और छात्र जीवन से उस शैली को जीते हुए, संगठन और संरचना को जीते हुए, जो आदर्श और अनुशासन, कहते हैं बिना अनुशासन के व्यक्ति, अनुशासन सबसे बड़ा अलंकार है। आप कहीं भी हो, आपका अनुशासन आपके साथ चलता है, वही आपकी मर्यादाएं, आपका कद तय करता है। तो एक ऐसा व्यक्ति जो अपने अनुशासन और अपने व्यवहार से उसने एक बहुत ही बड़ा कद भारतीय राजनीति में हासिल किया और बिहार में संगठन को मजबूत किया। नीतीश कुमार जी के साथ जब सहयोग वाली सरकार बनी और जनता दल यूनाइटेड जेडीयू के साथ जब गठबंधन का हुआ तो उसमें सुशील कुमार मोदी जी का बहुत ही बड़ा योगदान था और उनके परिवार वृत्त में उनकी पत्नी शिक्षाविद रही पटना और उनके दो पुत्र हैं, पिता मोतीलाल जी और माता रत्ना जी। तो ऐसे ही समृद्धि से सादा जीवन से उन्होंने अपने जीवन में कई लक्ष्य पाए। उन्होंने जितनी सादगी भरा जीवन अपना जिया, वैसे ही अपने पुत्र की शादी विवाह में उन्होंने बड़ा, आपको मालूम होगा कि उन्होंने कहा कि ये जो बाहरी आडंबर विवाह और उत्सवों में होता है तो उस आडंबर के वो स्वयं के खिलाफ हैं और उस आडंबर से उन्होंने बहुत ही सादगी से जो बातें उन्होंने अपने भाषण में वो कहा करते थे, उन्होंने अपने जीवन में भी आत्मसात किया। तो आप सब इससे वाकिफ होंगे कि माननीय उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी जी का भारतीय राजनीति में क्या कद है। अब हम आए कि भागलपुर, आपको पता था, आपको मालूम है कि 2004 में यहाँ से वो लोकसभा जीत कर गए। भागलपुर में एक सशक्त जीत, सांसद के रूप में वो चुने गए। उन्हें पूरा मत देकर जो कमल फूल के छत्र छाया में उन्होंने अपनी चुनावी कार्य उन्होंने जो किया संगठन के लिए और फिर वो सांसद होकर गए। फिर वित्त के क्षेत्र में उनका बड़ा योगदान है। कहते हैं फाइनेंस मैनेजमेंट, वित्त का जो मैनेजमेंट है बहुत बड़ा मैनेजमेंट है। तो इस पर जो वो निर्विवाद रूप से कई दिनों तक जब वो उप मुख्यमंत्री रहे, साथ में वो वित्त मंत्री थे और उन्होंने जो वित्तीय कोष
कोष का जो मैनेजमेंट है, जो प्रबंधन है, उसका एक कीर्तिमान स्थापित किया और कई वर्षों तक वो इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे। और इससे चैम्बर को या व्यापारी वर्ग को, क्योंकि भागलपुर गवाह है कि कई ऐसी चीज़ें थी, जैसे इतवार को दुकानें नहीं खुलती थी और बहुत सारी चीज़ें थी, तो स्वेच्छा से उन्होंने व्यापारियों की सहूलियतों को प्रदान किया। ये बहुत बड़ी बात है, अर्थव्यवस्था एक इतनी बड़ी बात है, तो इस पर उनका बहुत ही बड़ा योगदान रहा। तो हम ऐसे बड़े अनुभवी वट वृक्ष